6 और 7th में हम सिमिलर वर्ड देख रहे थे, मतलब जो समान शब्द है उनका उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन अर्थ अलग अलग है, वो देख रहे थे। जैसे फेयर, FAIR, फेयर, फेयर माने हो गया उपयुक्त। FAIR, फेयर माने उपयुक्त। एक हो गया FARE, फेयर माने किराया। देखो दोनों का उच्चारण में इसमें क्या अंतर है। ये FAIR फेयर माने उपयुक्त है और FARE फेयर माने किराया है। उच्चारण दोनों का समान है लेकिन जब इसका प्रयोग हम करते हैं तो हमें सावधानी पूर्वक जिस अर्थ के लिए प्रयोग यानी किराए के लिए प्रयोग हो रहा है तो FARE लगाना पड़ेगा, और उपयुक्त के लिए प्रयोग हो रहा है तो FAIR का प्रयोग करना होगा। जैसे ओवर प्राइस आर ऑलवेज, खाली स्थान छोड़ दिया, 1 नंबर पर ये आ गया। इसमें भरना है अपने को, इन दोनों में से ऑप्शन लेना है। चिल्ड्रन ट्रेवल हाफ, ये खाली छोड़ दिया यहाँ पर। हमने कहा ओवर प्राइस आर ऑलवेज, हमारे जो मूल्य हैं, प्राइस माने हो गया मूल्य, दुकान के जो मूल्य हैं वो हमेशा उपयुक्त होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं होते हैं, उपयुक्त रहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा FAIR फेयर। ओवर प्राइसेस आर ऑलवेज फेयर, हमारे जो मूल्य हैं वो हमेशा उपयुक्त रहते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं लेते हम। और यहाँ कह रहा है बच्चे जो है, चिल्ड्रन माने हो गया बच्चे, ट्रैवल माने यात्रा करते हैं, आधे, आधे क्या, यहाँ फेयर का प्रयोग किसके लिए आएगा, आधे किराए में यात्रा करते हैं, यानी बच्चों का आधा किराया लगता है, हमें पता होना चाहिए। चिल्ड्रन ट्रैवल हाफ, हाफ क्या, फेयर, FARE फेयर, आधे किराए पर। तो दोनों का अर्थ उच्चारण एक होते हुए भी स्पेलिंग अलग और प्रयोग अलग अलग स्थान पर हो रहा है। जैसे FAIR फेयर माने उपयुक्त हो गया और FARE फेयर माने किराया हो गया। कि हमारे प्राइसेज जो आर ऑलवेज, हमारे जो मूल्य हैं दुकान के वो हमेशा उपयुक्त होते हैं, मतलब हम ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं, इसका कहने का अर्थ ये है। और दूसरा FARE फेयर है, जैसे चिल्ड्रन ट्रैवल हाफ फेयर, बच्चे जो है आधे किराए पर यात्रा करते हैं। तो ये यहाँ पर बच्चे आधे किराए पर यात्रा करते हैं, यहाँ पर किराए का काम आ रहा है, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया है। ठीक है ना, आगे चलें, 2 और देखते हैं कि किसे आपको पता लगे कि किस प्रकार अलग अलग वाक्यों में अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जैसे टेल, TAIL टेल, टेल माने क्या होता है, TAIL टेल, टेल माने होता है पूंछ, टेल माने क्या होता है, पूंछ। एक और होता है TALE टेल, TALE टेल, इस टेल का मतलब क्या होता है, कहानी। उच्चारण दोनों का क्या आ रहा है बताओ, इसमें भी टेल, इसमें भी टेल, इसमें TAIL टेल, इसमें TALE टेल, तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया ना। ये पूंछ के लिए काम आता है कि बंदर की एक पूंछ होती है, गाय की पूंछ होती है, तो टेल का प्रयोग करना है। उसने मुझे एक कहानी सुनाई तो इसमें टेल है तो टेल ही, लेकिन अर्थ अलग है इसका, इसका अर्थ कहानी के लिए आता है। जैसे ए मंकी हैज ए लॉन्ग, बंदर के एक लंबी क्या होती है, पूंछ होती है। दूसरा सी रिलेड हर सेड, मंकी के एक लंबी क्या होती है, पूंछ होती है। तो यहाँ पर टेल का प्रयोग, स्पेलिंग कौन सी आएगी, TAIL। सी रिलेड हर सैड, उसने सुनाई दुख भरी, क्या सुनाई, दुख भरी, पूंछ सुनाई, कहानी सुनाई, कहानी सुनाई। तो यहाँ पर हो जाएगा TALE टेल। तो वहाँ पर TAIL टेल आ रहा है, यहाँ पर TALE टेल आ रहा है। अर्थ दोनों का उच्चारण एक ही है, लेकिन अर्थ आप देख लो, TAIL टेल माने क्या हो गया, पूंछ,
और TALE टेल टेल मैंने क्या हो गया, कहानी हो गया। अब वाक्य अगर हम करें तो आसानी से हम पहचान कर सकते हैं कि कैसे वाक्यों में क्या करना है। जैसे लूज है, LOOSE, लूज मैंने क्या हो गया, ढीला, इसको लूज बोलते हैं। LOSE ये भी लॉस है, इसको बोलते हैं खोना। कोई चीज़ खोना तो लॉस का प्रयोग करना है, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, ठीक है ना। तो उच्चारण में ध्यान रखना है वाक्यों में आप कैसे किसका प्रयोग कर रहे हो। बाकी आप उच्चारण तो वही आ रहा है, लेकिन प्रयोग जब अलग अलग करना हो तब इनका अपने को ध्यान रखना है कि ये फेयर ही आएगा यहाँ पर, या यहाँ ये फेयर आएगा, या TAIL टेल आएगा, या TALE टेल आएगा। ये ध्यान रखने की अपने को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि इसके साथ किसका प्रयोग अपने को करना है, कौन से मीनिंग का उचित स्थान पर प्रयोग करना है। आज के लिए इतना ही।